हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस से संबंधित एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करवाने चल रहा हूं, जिसमें हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना सीखने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्न नहीं आते हैं जिसमें प्रतिशत लाभ निकालना हो या फिर प्रतिशत हानि निकालनी हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार अगर ये वीडियो आप देख लेते हो ना, तो इस टाइप के जितने ही प्रश्न आएंगे आप उनको बहुत ही आसान तरीके से हल कर ले जाओगे अगर एक बार देख लेते हो। ओके, तो आइए मैं सब कुछ आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट समझाऊंगा। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 600 रुपये में एक रेडियो खरीदा और उसने उसे 720 रुपये में बेच दिया, तो बताओ दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ध्यान देना, यहाँ पे दुकानदार कितने रुपए में रेडियो खरीद रहा है? 600 रुपये में रेडियो खरीद रहा है। तो खरीदना को बोलते हैं बच्चों क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये आपका कितना है? 600 रुपये है। अच्छे से समझिएगा, यानी कि जो आप खरीदोगे उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि सीपी आपका कितना है? 600 रुपये है। आप उस रेडियो को कितने में बेच रहे हो? यानी कि वो दुकानदार जो है रेडियो कितने में बेच रहा है? 720 में बेच रहा है। तो बेचना को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। 720 रुपया है। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जब भी आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चों। देखिए, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ, कुल लाभ इंटू 100 बटे में होता है आपका क्रय मूल्य। ये फार्मूला है, आप इन्हें याद कर लेंगे तभी आप प्रतिशत लाभ निकाल सकते हो। राइट, चलिए अब देखिए, हमको चाहिए कुल लाभ। तो इसमें हमारा कुल कितने का लाभ होता है? तो देखिए, जो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 720 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है? 600 है। तो हमको कितने का लाभ हो रहा है? जब आप 720 में से 600 घटाओगे तो आपका आएगा 120 रुपया, यानी कि ये हमारा क्या है? लाभ है। अब यही लाभ यहाँ पे रख दो, तो बराबर 120 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है? 600 है, तो 600 रख दो। तो आपका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 6 एक के 6, 6 दूनी क्या हो गया? 12, और यहाँ पे जीरो बचा हुआ है, यानी कि सिर्फ हमारा क्या बचा है? 20। तो हमारा 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि जो हमारा लाभ है कितना है? 20% है। तो याद रखना, जब भी आपको लाभ पूछे तो इसी तरीके से निकालना है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लो, इसके बाद प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है, और रख करके कुल लाभ निकाल करके कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम निकालना सीखते हैं प्रतिशत हानि। आइए देखिए बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 250 रुपये में खरीद कर उसे 215 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, या फिर प्रतिशत हानि ज्ञात करें, बात एक ही होती है। अब देखिए, वस्तु कितने में ख़रीदा है? 250 में, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है वह कितना है बच्चों? 250 रुपया है क्रय मूल्य। अब बेचा कितने में है? 215 में, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 215। अब देखो, ज़्यादा में ख़रीदा है लेकिन कम में बेच दिया है, तो क्या होगा? हानि ही होगी उसे ना। तो जब भी आपको
प्रतिशत हानि निकालनी हो, सॉरी हानि प्रतिशत निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बच्चों लिखोगे कुल हानि, जैसे वहाँ पे आप कुल लाभ लिखे थे वैसे कुल हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। यानी कि जब हमारा हानि निकालनी हो तो कुल हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, अगर लाभ निकालना हो तो कुल लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कहना है। तो आइए यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि हमारा हानि कितनी की हो रही है। तो हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर होगा आपका क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य आपका कितना है 250 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 215 रुपये। तो कितने की आपको यहाँ पे हानि हो रही है, तो हमको यहाँ पे हानि हो रही है 35 रुपये की, ये हमारी हानि है। तो आइए यहाँ पे रख दीजिए 35 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य हमारा कितना है 250 है। आइए काट देते हैं, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 2 पाइन की 25 बचा हुआ है, तो आइए हम काट देते हैं। तो 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, अब 5 से 10 काट दो, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, नीचे कुछ नहीं बचा है, 7 का 2 में गुणा कर लो, 7 दूनी 14, यानी कि 14% हमारी क्या हुई बच्चों हानि हुई। तो आज आपको हमने बच्चों प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना सिखा दिया है। बच्चों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।